हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और हमारे एडवांस एसईओ कोर्स को शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इन 2 महीनों में हमने 17 क्लासेस अभी तक अपलोड की हैं। इन 17 क्लासेस के ऊपर हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, बट इसके साथ ही में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं और कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम कोई नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अभी तक इस कोर्स में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बातें करेंगे और आगे क्या क्या होने जा रहा है, आपकी जो डाउट्स हैं इन सभी चीज़ों को एड्रेस करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस कोर्स में किन किन टॉपिक्स को मेजरली कवर किया है। हमने अभी तक देखा है कि गूगल सर्च कैसे काम करता है, एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, रैग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, जीईओ, एईओ, हीहो जो इस तरह के शोर होते रहते हैं, इन सब में और एसईओ के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको क्या इनके बारे में चिंता करनी चाहिए। गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है, बहुत डिटेल्स क्लासेस हुई हैं इसके बारे में। डोमेन और होस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वर्डप्रेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एसईओ कैंपेन्स के लिए। इसके अलावा शॉपिफाई और विक्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे एसईओ कैंपेन्स के लिए। गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, जो लीक्ड रैंकिंग सिग्नल्स हैं उनके बारे में हमने बात की है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए, कंटेंट कितने टाइप का होता है, कंटेंट की स्टाइल को कैसे प्लान करना चाहिए, टॉपिक्स को कैसे प्लान करना चाहिए, कंटेंट कैसे लिखना चाहिए, वो चाहे ह्यूमन हो या एआई हो। इसके अलावा कंटेंट को कैसे पब्लिश करना चाहिए, मेटा टैग्स अलग अलग क्या होते हैं, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एम्बेडेड क्या है, नो इंडेक्स क्या है, नो फॉलो क्या है, इन सभी के बारे में हमने बात की है। और साथ ही में robots.txt के ऊपर भी एक बहुत डिटेल क्लास हमने अपलोड की है। नाउ ऑब्वियसली अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। अगर हमने robots.txt सीख लिए तो साइट मैप बचा हुआ है, अगर हमने गूगल सर्च कंसोल सीख लिया है तो गूगल एनालिटिक्स बचा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर बचा हुआ है, लुकर स्टूडियो बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी बची हैं। एंड जैसा कि मैंने इस कोर्स की शुरुआत में कहा था कि अगर आप वो सब कुछ सीखना चाहते हैं जो मैंने 14 साल में सीखा है, तो आपको कुछ महीनों का टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप बहुत सारा मटेरियल एक साथ देखें और आप उसे सीख भी जाएं, प्रैक्टिस भी कर लें, मास्टर भी कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल। जब आप 1 घंटे की क्लास देखते हैं तो आपका दिमाग आपको एक गलत फहमी में डाल देता है कि आपको सब कुछ आ गया, आपने 1 घंटे का मटेरियल पूरा सीख लिया है। लेकिन जब आप एक्चुअली में उस 1 घंटे के मटेरियल को प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार सिर्फ 50% ही मैं सीख पाया था, बाकी 50% तो भूल गया। और जब आप उसे सही से इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ 25% ही रिटेन मैं कर पाया हूँ, बाकी सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम मिल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम मिल रही है। इसीलिए कोर्स को सिर्फ देखें नहीं, क्लासेस को सिर्फ अटेंड ना करें, उन्हें प्रैक्टिस भी करें। अगर आप 1 हफ्ते में 2 क्लासेस अटेंड करें, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है रेगुलर, अगर आप 1 हफ्ते में 2 क्लासेस देख रहे हैं और इसके बाद उन 2 क्लासेस को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपके 2 + 4 6 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब 7वें दिन में हमारी डाउट सेशन वाली क्लास होती है, आप उसे अटेंड करें, आपका पूरा हफ्ता निकल जाएगा। तो जो कोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इसी हिसाब से डिजाइन की जा रही है ताकि आप सब कुछ देखने के बाद आपके पास टाइम भी हो उसे इंप्लीमेंट करने का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स की तरह इसमें बिंज वॉच करने से इन वीडियोस को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अभी एआई है, कल को कोई दूसरी नई चीज आएगी, फिर से आपके दिमाग में डाउट आएगा, बिकॉज अभी नॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है इस फील्ड की। देखिए, नॉलेज ही है, जो एक ज्ञान है, नॉलेज है, वही आपको डर से बचाता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको डर नहीं लगेगा। और एसईओ कुछ साइकिल चलाने जैसा होता है। आप साइकिल चलाने के ऊपर 1000 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक करेंगे नहीं, जब तक साइकिल के ऊपर बैठेंगे नहीं, तब तक चलाना नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड की है कि इस कोर्स का सिलेबस मुझे लाइव कर देना चाहिए। एक बहुत ही नेचुरल डिमांड है कि किसी भी कोर्स का जिस पे ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सिलेबस, उसका करिकुलम पूरा आपके सामने होना चाहिए। किस किस तरह की क्लासेस होने वाली हैं, कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। बट बिकॉज हम इस कोर्स को यूट्यूब पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाइव कर रहे हैं, इसीलिए हम सिलेबस को लाइव नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो द चैनल्स इटसेल्फ, जो लोग उन टॉपिक्स को उठाएंगे और उसके ऊपर आड़े टेढ़े वीडियोस, इनकम्प्लीट नॉलेज को आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड यूट्यूब बीइंग यूट्यूब उन टॉपिक्स को जब भी आप नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे, कोई और सर्च करेगा, उन्हीं पहले से पब्लिश किए हुए वीडियोस को रैंक करना शुरू कर देगा। आई डोंट वांट कि आप उन टॉपिक्स को इनकम्प्लीट तरीके से देखें। अगर नॉलेज पहले से गलत दिमाग में भर जाती है तो उसे अनलर्न करना, उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जस्ट टू प्रोटेक्ट द सिलेबस ऑफ दिस कोर्स वी आर नॉट मेकिंग इट लाइव। अभी जो क्लासेस हो रही हैं वो फिर भी बहुत ही गेस करने लायक है। गूगल सर्च कंसोल होगा, गूगल एनालिटिक्स होगा, आई नो दैट, लेकिन आगे और क्या क्या आने वाला है और किस एंगल से हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, आई नीड टू प्रोटेक्ट दैट राइट नाउ। एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि हम क्लासेस बहुत लंबी लंबी कर रहे हैं, कुछ क्लासेस 1 घंटे की हैं, 1.5 घंटे की हैं, एंड ये जानबूझ के हो रहा है। जब भी पहले मैंने वीडियोस किए हैं, हमेशा आई मेड श्योर कि हम 10 से लेकर 20 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक को कवर कर लें, जस्ट टू मेक इट कॉम्पैक्ट। लेकिन इस कोर्स में जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन्हें मैं बहुत डिटेल में रख रहा हूँ। हर एक
कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को अलग अलग एंगल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप में से जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और जो आप में से एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें भी इस डिटेल एक्सप्लेनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई टॉपिक हमें पसंद है, अगर किसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बातचीत बोर नहीं करती है। मैं भी बहुत सारे एसईओ वीडियोस देखता हूं, और जब भी कोई भी किसी टॉपिक जैसे साइट मैप के बारे में बात हो रही है, robots.txt के बारे में बात हो रही है, मुझे अच्छा लगता है। हम जिस फील्ड में हैं उससे रिलेटेड बातें ही हमें अच्छी लगती हैं। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ में बातें करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, लेकिन किसी भी एसईओ के साथ में बात करने में मुझे बोरियत नहीं होगी। सो क्लासेस जानबूझकर लंबी रखी जा रही हैं ताकि हम हर एक एंगल को बिना किसी डाउट को रखे हुए अलग अलग एंगल से कवर कर सकें, टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। नाउ एक और क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कमेंट सेक्शन में कि क्या उन्हें एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए इस कोर्स को फॉलो करने के लिए, एंड आई थिंक ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी। देखिए, कोर्स फ्री नहीं है। मुझे कोर्स बनाने में मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, आपको कोर्स देखने में मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी खर्च नहीं हो रहा है आपका। तो जो अमाउंट बच रहा है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप यूज करें, एक होस्टिंग परचेज कर लें, एक डोमेन परचेज कर लें, अपने ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट बनाएं, उस पर जो भी क्लासेस मैं सिखा रहा हूं उसे इंप्लीमेंट करें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एपिसोड की तरह क्लासेस को अटेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप खुद ही 2 दिन बाद अगर किसी भी वीडियो से किसी भी क्लास रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो आप 50% का ही आंसर दे पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी लर्निंग आपके दिमाग में आए, रहे, और साथ ही में आपके हाथ बिना दिमाग को यूज करें, उन सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने लगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पर काम शुरू करें। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो भी बनाएं, राइट। एक साइड प्रोजेक्ट हर एसईओ के पास होना चाहिए। बहुत सारे नए एसईओस पूछते हैं कि हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोग हमसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कैसे दिखाएं। वेल, एसईओ में एक्सपीरियंस ऐसे ही दिखा सकते हो आप एक साइड प्रोजेक्ट बना लो, और उस साइड प्रोजेक्ट में जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप रैंक कराना शुरू करो। अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट को अपने कंटेंट से, अपने इंडिविजुअल एफर्ट से किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में से शोकेस कर सकते हैं एज पोर्टफोलियो। किसी को भी क्लाइंट्स वेबसाइट देखने की जिद नहीं होती है। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो पर्सनल वेबसाइट थी, इसको रैंक करा लिया, क्या हुआ। नहीं, SEOs रेस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क। सो अगर आप किसी भी दूसरे SEO को अपनी वेबसाइट दिखाते हैं पर्सनल, जिसमें आपने खुद काम किया, और वो रैंक कर रही है किसी भी कीवर्ड के लिए, अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर रही है, तो वो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपको हैबिट हो जाएगी कंटेंट जनरेट करने की, आपको हैबिट हो जाएगी कीवर्ड रिसर्च करने की, आपको हैबिट हो जाएगी प्रॉब्लम्स को देखने की, समझने की और सॉल्व करने की, वरना क्लासेस को सिर्फ अटेंड करने से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि मैं बार बार जो एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं वो लोकल टॉपिक्स के आसपास है, एंड ऐसा जानबूझ के कर रहा हूं। जब भी हम किसी भी एग्जांपल को यूज करते हैं किसी भी कोर्स में, हर एक क्लास में ऐसा होता है, तो उसमें हमें मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर मैं लेट्स से क्रिप्टो या कैसीनो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी रैंडम कीवर्ड को यूज करना शुरू कर दूंगा, तो वो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बट कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। सारे के सारे लोग जाकर क्रिप्टो के ऊपर काम नहीं करेंगे, सारे के सारे गैम्बलिंग निश में काम नहीं करेंगे, सारे लोग बैंकिंग या फाइनेंस या एंटरप्राइज लेवल पर काम नहीं करेंगे। जब आप शुरू कर रहे हैं अपना करियर, या मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे जो रोज की जरूरत के होते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सो डेंटिस्ट हो गया, या फिर इंश्योरेंस है, या फिर 2-4 और भी लोकल एसईओ से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली यूज करते रहते हैं। और उसके ऊपर जब हम जियो मॉडिफायर लगा देते हैं, इन दिल्ली, इन मुंबई, तो उस कीवर्ड को और भी ज्यादा टफ बनाता है, वो उस एग्जाम्पल को और भी ज्यादा टफ बनाता है। और एग्जाम्पल जितना टफ होगा, जितना जेनरिक होगा, उतना ही मुझे हेल्प मिलेगी उस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाने में। सो अगर आप सीख जाते हैं बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली कीवर्ड के लिए कंटेंट जनरेट करना, तो आप बेस्ट डेंटल क्लिनिक के लिए भी कर सकते हैं, फिर आप रूट कैनाल के लिए भी कर लेंगे, फिर आप किसी भी रैंडम कीवर्ड के लिए कर लेंगे जिसमें जियो मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है। सो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जानबूझकर टफ और थोड़े से जियो मॉडिफायर के साथ में यूज किए जा रहे हैं, ताकि आप लोकेशन स्पेसिफिक या लोकेशन से अवेयर होते हुए जो कंटेंट जनरेट करना होता है उसे भी सीख सकें। एक और क्वेश्चन जो मुझे लाइव सेशंस में और मैसेजेस में, आपके कमेंट्स में काफी देखने को मिल रहा है कि क्या हमें इस कोर्स को करने के बाद भी किसी और पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी। वेल, इस कोर्स को लाइव करने का, यूट्यूब पर लाइव करने का मेरा पर्पस ही यही है कि सभी एसईओज के पास जो फील्ड में आना चाहते हैं अभी, या जो ऑलरेडी हैं लेकिन अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए बेस ग्राउंड बन जाए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अभी एज इन प्रैक्टिस हम एसईओ में करते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पर हम इन्हें फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर होने जा रही हैं। आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग बैक।
कि अब ये चीज़ रोक लेते हैं तो आगे किसी और दूसरे कोर्स में सेल करने के काम आएंगी। जो भी है, यहीं पर है, आप यहीं पर सीख सकते हैं। एक एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं उसके अपने कैंपेन को प्लान करने में, रन करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो सभी इस कोर्स में कवर कर दी जाएंगी। चाहे आप अभी एसईओ में शुरुआत कर रहे हो या आपको 2-3 साल हो चुके हैं या आपको 4-5 साल हो चुके हैं। तो दिस कोर्स विल कवर फ्रॉम 0 to 5 years ऑफ एसईओ वर्कफ्लो कंप्लीटली। अगर आप 5 साल से ऊपर ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं तो मे बी आपको ये सारी की सारी चीजें रिपीटेड लगेंगी, एंड इन दैट केस मे बी यू नीड टू अपस्किल, मे बी यू नीड टू ज्वाइन सम अदर कोर्स, बट आपको उसकी रियली में जरूरत है या नहीं है वो इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ही आपको पता चलेंगी। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जो कहीं किसी दूसरे कोर्स में कवर किया जा रहा है बट हम कवर ना करें। आई एम एक्टिवली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, उनके ब्रोशर्स को देख रहा हूं कि वो किस टाइप के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी उन सारे टॉपिक्स से डबल वैल्यू हम अपने पुराने पेड कोर्सेज में प्रोवाइड कर चुके हैं और वो सारा कंटेंट इस कोर्स में ऑलरेडी एनीवे कवर होने वाला है। सो अभी राइट नाउ मार्केट में जितने भी नए एसईओज या इवन 1 और 2 इयर्स ओल्ड एसईओज को अपस्किल करने वाले कोर्सेज चल रहे हैं, उनके ब्रोशर्स को हम ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। सो ऐसी कोई भी जरूरत आपको नहीं फील होगी। द ओनली रिक्वायरमेंट हियर इज कि आपके पास या तो एक साइट हो जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें, या फिर आप एक वेबसाइट बना लें जिसके ऊपर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पास प्रॉब्लम आएंगी, अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइव डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, आप एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। सो डोंट थिंक हियर एंड देयर ये एआई में ये हो रहा है, फलाने में ये हो रहा है, ढमाके में ये हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की, कवर करने की जरूरत है। एआई रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड, एलएलएम, एसईओ, जीओ जो भी है वो सब कुछ इस कोर्स में कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज अ वेबसाइट, चाहे वो आपकी अभी ऑलरेडी आपके पास कोई एक एग्जाम्पल साइट है या आपको एक वेबसाइट बना ले जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज वीडियोस को, क्लासेस को सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, आप उन प्रॉब्लम्स को हमसे कमेंट सेक्शन में या लाइव डाउट सेशन में पूछेंगे और उन प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करना सीखेंगे तो वो आपके कैरियर को आगे लेके जाएगा। बाकी ये जीईओ, एलएलएमओ, एआई को कैसे यूज करना है, एपीआई को कैसे यूज करना है, टूल्स कैसे बनाने हैं, वर्कफ्लोज कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ इसी कोर्स में कवर हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आपसे रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे ये मुझे चीज आती है, तो नहीं होगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट है सारी क्लासेस को अटेंड करने की। अगर आप क्लासेस को पिक एंड चूज करेंगे तो नॉलेज जो है वो आपको पिक एंड चूज करेगी, वो भी देखेगी मैं इसके पास आऊं या ना। सो पूरे फोकस के साथ में सारी क्लासेस अटेंड करनी, एक एक क्लास से रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस करो। एंड ऑल्सो एक पॉइंट है कि मे भी हो सकता है किसी टॉपिक को मैंने गलत तरीके से कवर कर लिया, आप मेरी कमियां मुझे कैसे बताओगे अगर आप क्लासेस को फॉलो ही नहीं करोगे। अपनी डेमो वेबसाइट पर जरूर जाकर इन सारी की सारी क्लासेस की लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें, सीखें, एंड देन इसके बाद आपको रियली में इस फील्ड को मास्टर करने में ये कोर्स हेल्प कर पाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम साइट मैप वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.